ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध पीके में आप सभी का वेलकम। आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 के जो बच्चे हैं, है ना, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस को, ठीक है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 वाले सेशन की, यानी कि अब जो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, उनकी बात कर रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड ने प्रश्न बैंक डाली हुई है, क्वेश्चन बैंक डाली हुई है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, ठीक है। इस लेक्चर में ये अपना लेक्चर 1 बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक के लिए। इसमें 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सारा सब कुछ याद आ जाएगा पीछे का, ठीक है ना, जो भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2, 3, 4, 5 जो भी सिलेबस में है अभी अपने, है ना, अपने जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्लास 12 के बच्चों की मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, आपको दर्शन करवा देते हैं क्वेश्चंस के। बहुत परेशान हो रहे हो, है ना, ज़्यादा कुछ सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो जी, दर्शन हो जाएंगे आप लोगों को। ये हो गए दर्शन। 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं सॉल्यूशन, उसको पढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। मुख्य मान का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है ना। वैसे आप लोग बता सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू, कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ी सी समस्या मुझे है जी। मुझे ये समस्या है क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह से बढ़ाना चाहता हूँ कि सारा का सारा पीछे का आप लोगों को याद आ जाए, है ना। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ आप लोगों को इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के डीपली सॉल्यूशन में ना। साइन इनवर्स 1/√2 इसका मुख्य मान आपसे पूछा है, ये पूछा है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपन। हम आते हैं क्लास 11 में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। डोमेन की बात करते हैं, इनके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, है ना। पता होगा आप लोगों को अच्छे से। साइन रियल नंबर से आता है, कोस रियल नंबर से आता है, टेन भी रियल नंबर से आता है, लेकिन 10 में π/2 पे गड़बड़ होती है। 10 π/2 इन्फिनिटी होता है ना, 10 π/2 इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन, तो वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कहाँ से आएंगे, जो आते हैं 2n+1 π/2 से। तो इन पॉइंट्स को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और n जो वो इंटीजर होता है यहाँ पे। और कोट में कहाँ दिक्कत होती है, कोट 0 पे, कोट पाई पे, कोट 0 पे अनडिफाइन, कोट पाई पे अनडिफाइन, यानी कि r में से हम n पाई वाले पॉइंट हटा देते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं। सेक में कहाँ गड़बड़ होती है, सेक में भी π/2 पे गड़बड़ होती है ना, क्योंकि सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होगा, और कोस में π/2 पे 0 तो 1/0 तो अनडिफाइन, ठीक है। तो यानी कि जो 10 में गड़बड़ है वही सेक में गड़बड़ है, तो r - 2n+1 π/2। ये सेक का डोमेन। कोसेक का डोमेन, जो गड़बड़ कोट में है वही कोसेक में है, r - n पाई, ठीक है। रेंज की बात करते हैं इनकी। देखो जी, साइन में आपको पता है वैल्यू जो आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 और 1 के बीच में तो रहती है हमेशा, और ये दोनों पॉइंट भी आते हैं। कोस में भी यही रहती है ना। और 10 में रियल नंबर का सेट, कोट में भी रियल नंबर का सेट, है ना। सेक में गड़बड़ हो जाती है, सेक में -1 और 1 के बीच में वैल्यू आती नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। और कोसेक में नहीं आती, ठीक है ना। यानी कि 2 का एक जोड़ा बन जाता है, साइन कोस का एक जोड़ा,
टेन कोट का उसमें आर, सेक कोसेक में आर -1 से 1 का ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ये वाला। ये तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात होगी। अब अपन बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, यानी कि साइन इन्वर्स अक्स, कोस इन्वर्स अक्स, फिर आता है टेन इन्वर्स अक्स, कोट इन्वर्स अक्स, सेक इन्वर्स अक्स, कोसेक इन्वर्स अक्स। डोमेन की बात करें तो जो साइन का डोमेन है वही साइन इन्वर्स का, साइन का जो रेंज है साइन की वही साइन इन्वर्स का, ठीक है ना, डोमेन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोस में, ऐसे टेन में, ऐसे कोट में, ऐसे सेक में, ऐसे ही कोसेक में, ठीक है। ये सब डोमेन है साइन इन्वर्स के। लेकिन अब रेंज की बात करें, इन्वर्स के जो फंक्शन है ना, इनकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज अपन ने बोला कि जो साइन की रेंज थी वो साइन इन्वर्स की का डोमेन बन गई। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि जो साइन का डोमेन है वो साइन इन्वर्स की रेंज बन जाएगा? ऐसा हो सकता है बच्चों, लेकिन जब भी हम इन्वर्स वाला फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए ना, उसके लिए हमको मुख्य शाखा लेनी पड़ती है। आप लोगों को शायद याद आ जाए अच्छे से, मुख्य शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच, है ना। और वो इंटरवल जो होता है यहाँ पे साइन इन्वर्स में वो होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और यही इंटरवल जो है कहलाता है मुख्य मान अंतराल। क्या कहलाता है? मुख्य मान अंतराल, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल, ठीक है। साइन इन्वर्स में ये देख लीजिए, कोस इन्वर्स में 0 से π तक, टेन इन्वर्स में वही जो साइन इन्वर्स में है -π/2 से π/2 तक नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट्स को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टेन में तो आपको पता गड़बड़ होती है ना π/2 पे, तो इन दोनों पॉइंट्स को हटा देंगे। कोट में जो कोस में है, कोस इन्वर्स में वही कोट इन्वर्स में हो जाएगा 0 से π, लेकिन 0 और π पे तो गड़बड़ होती है कोट में, मैंने अभी भी आपको बताया है ना। कोट में 0 और π पे गड़बड़ होती है ना, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, उनको हटा देंगे तो ओपन इंटरवल रखेंगे। सेक इन्वर्स की बात करें तो सेक और कोस, ठीक है ना, सेक का उल्टा कोस होता है, तो जो कोस में है वही यहाँ पर हो जाएगा सेक इन्वर्स में, कोस इन्वर्स में जो ना वही सेक इन्वर्स में। लेकिन गड़बड़ होती है सेक में, सेक में यहाँ देखो π/2 पे गड़बड़ होती है, 0 और π के बीच में एक ही पॉइंट आएगा ही π/2 वाला, सिर्फ उसको हटा देंगे, ठीक है। कोसेक इन्वर्स की बात करें तो साइन इन्वर्स का अपन, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, हाँ, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, अभी एग्ज़ाम का टाइम और ज़्यादा गहरा चला गया ना, गहराई में, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे अपन फिर, है ना, कुछ नया खोज करके निकलेंगे फिर, इसलिए ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना अपन को ना, हिसाब से चलना है। पीछे का याद हो जाए, सारा रिपीट हो जाए, बस इतना काम हो जाए अपना। -π/2 से π/2 तक, लेकिन -π/2 और π/2 के बीच में 0 वाला पॉइंट आता है, उसमें कोसेक में गड़बड़ रहती है, 0 हटा दो, ठीक है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आप लोग याद कर पाओ, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइन का पूछा, इन्वर्स का, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोट इन्वर्स, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, मुख्य मान। चलो अब आते हैं अपन अपने वाले क्वेश्चन पे। यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। साइन इन्वर्स 1/√2। तो बच्चों जो मुख्य मान अंतराल है उसी के बीच में मुख्य मान आएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, इसी इंटरवल में कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स अक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट भी शामिल हैं, तो इक्वल का साइन भी ले लिया, और अक्स की जगह पे आपके पास में ये वैल्यू दे ही रखी है, तो -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगी साइन इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू, ठीक है। बताइए कौन सी वैल्यू होगी? 1/√2 साइन में कौन सी वैल्यू होती है? साइन π/4 की वैल्यू होती है ना, ये इधर आएगा, तो साइन इन्वर्स 1/√2 = π/4, तो ये जो वैल्यू है π/4 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये π/4
पाई/4 जो वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो मुख्य मान अपना क्या हो जाएगा, मुख्य मान अपना हो जाएगा π/4। बाई चांस मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी, 12th के बाद में भी जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे ना, एनडीए वगैरह, उनके लिए भी। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कई बार बाई चांस ये हो जाता है कि इसी इंटरवल के बीच में साइन इनवर्स में यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ये π/4 आ गया, मान लो कुछ और आ जाता है π/8, इस तरह से, ठीक है। कोई 2 वैल्यू आ जाती है, तब कौन सी वैल्यू लेनी है, मान लो माइनस में भी आ जाए यहाँ पे, है ना, तो कौन सी वैल्यू लेनी है, उसका कैसे समाधान करेंगे। देखो बच्चों, साइन इन्वर्स में मैं बात करूँ, साइन इन्वर्स अक्स की बात करूँ, आपको पता है -π/2 से π/2 के बीच में इंटरवल होता है ना, ये मुख्य मान इंटरवल अंतराल, ठीक है। अब अगर अक्स जो है वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, अगर अक्स पॉजिटिव है तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट टूट जाएगा, इसमें 0 वाला पॉइंट। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला जो इंटरवल है वो हम हटा देंगे, यानी कि 0 से बड़ा होगा साइन इनवर्स अक्स और π/2 के बीच में आएगा, है ना। तो इधर अगर कोई पॉइंट होगा ना 0 और -π/2 के बीच में, वो आएगा ही नहीं फिर, अगर अक्स पॉजिटिव है तो। अगर अक्स नेगेटिव है ना, तब जो 0 से π/2 तक कोई पॉइंट आएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 0 और -π/2 के बीच में होगा। तो -π/2 से बड़ी वैल्यू और 0 से छोटी, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट भी शामिल हो जाएंगे साइन इनवर्स में। ऐसे ही मैं टेन इनवर्स की बात करूं बच्चों, टेन, अभी मैं फिर से घुस गया अंदर इसका बहुत ज़्यादा, चलो ये तो समझ लेते हैं, बता दिया तो बता दिया, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, टेन इनवर्स की बात करें तो आपको पता है टेन इनवर्स का जो मुख्य मान इंटरवल है -π/2 से π/2 के बीच में। देख लो भाई, ऊपर हमने लिखा ना, ये रहा -π/2 से π/2 के बीच में, ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं है टेन इनवर्स में, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, यानी कि जो कंडीशन है किसमें, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स में, यहाँ भी -π/2 से π/2 टेन इनवर्स में, और कोसेक में भी यही कंडीशन, ठीक है ना। तीनों में देखेंगे, तीनों में रूल जो वो सेम रहेगा। तो अगर अक्स यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव 0 से बड़ा, तो अपन क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा होगा टेन इनवर्स अक्स, बराबर भी हो सकता है, लेकिन π/2 से छोटा ही होगा, ठीक है। यानी कि ये माइनस वाला पार्ट जो वो हट जाएगा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर लेस देन 0 करूँ मैं, तो -π/2 से 0, ठीक है, 0 इसमें शामिल रहेगा, क्योंकि 0 तो इनके बीच में आता है ना, 0 शामिल रहेगा, ठीक है। हाँ जी, गला बैठ गया मेरा तो। ऐसे ही अंदाज़ा लगा लो आप लोग किसमें, कोसेक इन्वर्स में, ठीक है। कोसेक में 0 को शामिल करना नहीं है अपन को, क्योंकि ये होता ही नहीं इसमें, है ना। चलो बता देता हूँ, ये भी है भाई, फिर आप लोग पता नहीं क्या बोलोगे, किस तरह आपने बताया तो बताया, पूरा क्यों नहीं बताया। कोसेक इन्वर्स अक्स में देखते हैं, कोसेक इन्वर्स अक्स की जो रेंज है, कई बच्चों को तो ऊपर से जा रहा होगा, कन्फर्म कर रहा हूँ मैं, ये बात है ना, कन्फर्म हूँ मैं, ऊपर से जा रहा पक्का उनके, क्योंकि उनको ऊपर वाला समझ में नहीं आया होगा तो नीचे वाला कहाँ से आएगा। देखो अभी तो बच्चों ये एक शुरुआत है छोटी सी, आपके सामने आगे आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो एकदम नया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कोसेक इन्वर्स अक्स, इसकी रेंज है -π/2 से π/2 तक, है ना। यानी कि कोसेक इन्वर्स अक्स जो है वो -π/2, ठीक है। इसमें तो वैसे 0 होता नहीं है, तो 0 को तो अपन को शामिल करना नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, -π/2 से कोसेक इन्वर्स अक्स और 0 इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। और साथ में हो जाएगा क्या, 0 से 0 तो शामिल नहीं करना भाई, ये हो जाएगा कोसेक इन्वर्स अक्स 0 से बड़ा और π/2 से छोटा या बराबर, ठीक है। अब इसमें तो वैसे ही 2 टुकड़े बन रखे हैं ना, और नेगेटिव होगा अक्स से तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और पॉजिटिव होगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ओके। यहाँ से वैल्यू आएगी, फिर 2 पॉइंट नहीं आएंगे, है ना। कई बार ऑप्शन वाले क्वेश्चन जैसे आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्स आएंगे आगे, मैं नाम नहीं लूँगा सारे एग्जाम्स का, बहुत सारे एग्जाम्स आजकल चल रही हैं, है ना। जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम जी की बात कर लूँ, है ना, IIT जी की बात कर लूँ,
तो उसमें ऐसे ही ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर बच्चे सोचते हैं यार ये तो दोनों ही है ना। 2 पॉइंट आ जाएंगे इस इंटरवल के बीच में, पूरे इंटरवल के बीच में -π/2 से π/2 तक 2 इंटरवल आ जाएंगे, तो बच्चे सोचेंगे यार इसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो सोचेंगे कि यार दोनों ही आंसर आ रहे हैं और इसमें ऑप्शन में तो एक ही दे रखा है ना। इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके, बाकी और कोई मकसद नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अपना हो ही गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है ना। फर्स्ट नंबर में तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो ही गया, और सेकंड नंबर में देखो यहाँ पे इसका मुख्य मान पूछा है। जैसा मैंने आपको बोला था ना कि साइन इनवर्स में ही नहीं और भी जितने भी इनवर्स के फंक्शन हैं उनमें पूछा जा सकता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो देखो जी यहाँ पे नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। tan इनवर्स -√3, तो हमने जो देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि tan इनवर्स की जो मुख्य मान की जो शाखा है, ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल -π/2 से π/2 के जस्ट बीच में, तो -π/2 से π/2 के जस्ट बीच में कौन, tan इनवर्स x, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है -π/2 और π/2 वाले शामिल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए tan इनवर्स -√3 की। सही बात है। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप यूँ भी ले सकते हो इसको कि x जब <0 है होता है ना, तब tan इनवर्स x जो वो यहाँ नेगेटिव की तरफ होगा, है ना। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। कैसे, नीले कलर में लिखता हूँ कि x यहाँ पे अगर <0 है तो उस कंडीशन में tan इनवर्स x जो है वो किसके बीच में होगा, -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा। 0 के इक्वल भी हो सकता है ना, क्योंकि पूरी जो इंटरवल है पूरा वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो बीच में तो 0 भी आता है, तो 0 शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जी tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। यहाँ -√3 है ना, तो -π/2 से 0 के बीच में हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं इसका, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan इनवर्स -√3 इक्वल 0 इक्वल थीटा इक्वल थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल -√3, tan इनवर्स इधर आया थीटा की तरफ, tan थीटा बन गया, इक्वल में -√3 रह गया। अच्छा जी, आपको पता है माइनस तो ठीक है, √3 वैल्यू किसकी होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है ना। हाँ, tan π/3 होता है √3। इस माइनस को हटाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता है कि tan जो है वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स की रेंज की अपन बात करें तो हमको पता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो -π/2 तो ये इधर होगा, ये -π/2 और ये π/2, तो बताओ कौन सा वाला नेगेटिव लेंगे, ये वाला नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव जाएगा -θ, यानी कि tan -π/3, ठीक है। अगर ऊपर वाला लेते, ये वाला लेते, ये तो वैसे नहीं ले सकते थे, ये तो पूरे इंटरवल से ही बाहर है ना, ये तो पूरे इंटरवल से बाहर। अगर लेते तो क्या होता, ये हो जाता पाई होता यहाँ पे, तो पाई -θ बनता, यानी कि यू बनता tan पाई -θ इक्वल -tan θ, है ना। थीटा की जगह पे π/3 हो जाता है यहाँ पे। ये आपके पास में आ गया, यानी कि आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो tan θ बराबर आ रहा है tan -π/3। दोनों तरफ tan को हम क्रॉस करें तो थीटा बराबर आपको मिलेगा -π/3। मेरे को आप बस ये बता दो किसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, हमको tan इनवर्स -√3 की वैल्यू निकालनी थी, और वो थीटा लिया हमने, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/3। क्या -π/3 ये है बीच में, इस वैल्यू से बिलोंग करता है, 0 से -π/2 के बीच में बिल्कुल करता है ना। 0 और π/2 के -π/2 के बीच में ये है, ठीक है ना। हाँ जी, 0 को शामिल कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जी थीटा जो वो -π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर, ये अपना राइट आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखो जी, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जी, थर्ड नंबर की बात करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 सही है क्या? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। 2 tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला बताओ मेरे को, फॉर्मूला क्या होता है। नोट्स आप लोगों के लिए पूरी क्वेश्चन बैंक के तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार अगर मैंने बता दिया तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। 81 12 28 29 67 पे, ठीक है ना। कांटेक्ट कर लेना। प्राइस आप लोगों को पता हो गई, वैसे मैंने डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। अभी एडवांस में जो बुकिंग करवाएगा ना पूरी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी 1-2 दिन लगेंगे ना। हाँ जी, तो 20 RS मामूली प्राइस है एकदम, है ना, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। बाद में बढ़ा दूंगा तो फिर बोलोगे सर बढ़ा दिए आपने, ये वो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आएंगे, आप पैसे कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, वो कमा रहे हो, है ना। जबकि जो बनाता है ना, सॉल्यूशन लिखता है, उसी को पता होता है भाई, है ना, कितना टाइम बर्बाद होता है, कितना क्या होता है, ठीक है ना। रात को 4-4 5-5 बजे तक बैठ के आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लिखो, बनाओ, फिर भी आप लोगों को यही कमेंट आएंगे कि सर आप तो पैसे छाप रहे हो, आपको लालच आ गया, ये आ गया, है ना। लिखोगे, मुझे पता आप लोग, ये तो लिखना ही आप लोगों को। फॉर्मूला देखो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से देखें तो 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो x की जगह पे आपको दिख रहा है जी कौन है, x की जगह पे 1/3 है ना, x इक्वल 1/3 है। यहाँ पुट कर दो इसमें, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, तो tan इनवर्स 2/3 और नीचे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 है, ये 213 नहीं है, ठीक है ना, 2/3। 2/3 में यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ कितना बनेगा, देखो इस वैल्यू को निकालते हैं। 9 एकम 9 माइनस 1 8/9, 9 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 से काटेंगे 4, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपके पास में वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, ठीक है। लगा दो, tan इनवर्स x की जगह पे 3/4, y की जगह पे 1/7, 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे नीचे तो 28 आएगा, 7 चौक 28, हाँ जी, 7 21 और 4 एकम 4 प्लस में आ जाएंगे। फिर नीचे यहाँ पे बन जाएगा 3/28, तो 28 माइनस 3 25/28, 28 कट, तो tan इनवर्स 25/25, ठीक है, ये कट हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 किस में वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 की होती है ना, tan π/4 की वैल्यू, ये हो जाएगा π/4, ये π/4 जो है, ठीक है, आपका आंसर π/4। तो देखो जी कहाँ पे है वो आंसर में, π/4, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। एक तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा हमने फॉर्मूला काम में लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का,
टेन इन्वर्स, रिपीट कर रहा हूँ ना, एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है। वैसे आप लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, -1 से 1, ठीक है ना। और पूरा मैंने सभी के प्रांत पूर्ण सब बता ही दिए वैसे, है ना। एक बार एक झलक और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का प्रांत डोमेन -1 से 1, कोस इनवर्स का भी यही है, टेन इनवर्स का आर, कोट इनवर्स का आर, सेक का आर -1 से 1 तक का इंटरवल, है ना। सब लिखे हुए मैंने, कोई समस्या है नहीं इसमें तो। ओके, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैंने बता दिया। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान है। मुख्य मान पूछ रहा है जी, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही है। चलो देखते हैं जी, 5 नंबर है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बीच में होता है, अभी भी बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स ही है ना, तो ये वैल्यू भी -π/2 से किसके बीच में होनी चाहिए, π/2 के बीच में। बात तो सही एकदम। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से हम साइन इनवर्स से और साइन को क्रॉस कर दें, है ना। वैसे होता नहीं है क्रॉस, लेकिन अपन कर देते हैं ऐसे, और तब बचता है 2π/3। तो 2π/3 तो उनके बीच में नहीं होगा, 2π/3 के बीच में थोड़ा ना होता है। तो यहाँ से वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी, तो -π/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन के अंदर देखो अब, है ना, साइन के अंदर देखो 2π/3 जो है इसको मैं इस वैल्यू के बीच में लाने का प्रयास करूँगा, -π/2 से π/2 के बीच में। इसको मैं लिख लेता हूँ 2π/3 को पाई -π/3। कोई समस्या है क्या, नहीं है जी, कोई समस्या नहीं है। पाई में से अगर मैं π/3 घटाऊंगा 2π/3 आएगा तो अपना काम तो हो गया जी, और क्या। क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन में, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्यों होता है सर, इसलिए होता है बच्चों क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ रहा पाई और माइनस करेंगे तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा, प्लस करेंगे तो पाई प्लस थीटा थर्ड में, है ना। थर्ड में तो नेगेटिव होता है साइन और सेकंड में पॉजिटिव, तो साइन थीटा आ जाएगा। अगर साइन ऐसे ले साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि थर्ड में नेगेटिव होता है। बात कुछ घुसी दिमाग में, घुस गई है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन पाई माइनस ये थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन π/3, ठीक है। तो यहाँ से आप हटा सकते हो, तो वैल्यू जो वो आ जाएगी इन दोनों के बीच में, π/3 दोनों के बीच में ही होता है, हाँ बीच में होता है। तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखते हैं जी, देखते हैं। एक सेकेंड इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है कई बार। मैंने बताया था ना आप लोगों को, वीडियो देखा था कि आप लोगों ने मेरा वाला जो लैपटॉप पे मेरी तरह कैसे पढ़ाए हैं ना, वो वीडियो देखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, π/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पूछी है, साइन इनवर्स के अंदर पूछी है। यस, ये है बढ़िया वाला क्वेश्चन, मोस्ट लग रहा है मेरे को तो बहुत ज़्यादा। देखो भाई एक सेकेंड, आ जाओ अपने 6 नंबर पे। सॉल्यूशन 6, 2 tan इनवर्स एक्स। चलो आज मैं सारा ही बता देता हूँ, इसका पूरा चिट्ठा जो वो खोल देता हूँ ना, कि इस वैल्यू को चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कोस इनवर्स हो, कोट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, सभी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, वरना आप लोगों के मन में रह जाएगी फिर। देखो जी, इसके बराबर में मैं ले लूँ 2 थीटा, कोई समस्या। तो अब हमको जो वैल्यू निकालनी है भाई, इसके बराबर वैल्यू चाहिए ना हमको, तो हमको वैल्यू निकालनी है किसके बराबर, 2 थीटा के बराबर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू निकालेंगे 2 थीटा के बराबर, सही बात है, क्योंकि 2 थीटा मान लिया इसके बराबर में।
यहाँ से दोनों तरफ मैं 2 से 2 कट करूँगा तो टेन इन्वर्स अक्स बराबर आएगा थीटा। सही बात है। तो और आगे बढ़ेंगे तो अक्स बराबर आएगा टेन थीटा। हाँ जी, टेन थीटा की जो वैल्यू आई वो आई, ध्यान से देखो, अक्स। इसके नीचे एक ले लूँ क्या मैं? बिल्कुल ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का, लाल कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्या पढ़ा हुआ है सर? साइन लेते हैं तो लंब बट्टे कर्ण, कोस लेते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, और टेन लेते हैं तो लंब बट्टे आधार। ये लंब और ये आधार। तो बताओ मेरे को साइन थीटा क्या होगा, बताओ ज़रा। देखो ये लंब बट्टे आधार है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। वैसे आप लोगों को पता है, इतने 12th क्लास के बच्चे हो, स्टैंडर्ड आप लोगों का हाई है। लंब की जगह पे अक्स ले लिया, कर्ण की जगह पे क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसका रूट होता है पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ सर होता है, याद आ गई पाइथागोरस प्रमेय। लंब कौन है? अक्स, अक्स का स्क्वायर। आधार कौन है? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका रूट हो गया। साइन थीटा क्या आया बच्चों? अक्स अपॉन में अक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। यहाँ से मेरे को ये बता दो, मैं सिर्फ साइन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ ना, हर वैल्यू जो है उसमें सभी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो साइन का उल्टा तो कोसेक होता है। हाँ व्युत्क्रम होता है सर। तो ये अक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ऊपर आ जाएगा और अक्स नीचे आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। चलो मेरे को बताओ कोस में वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा क्या होगा जब टेन थीटा जो है वो अक्स अपॉन 1 है? तो यहाँ से लगा लो ना सर आप। कहाँ से? कि कोस वो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार तो है 1 और कर्ण आपने निकाला ही है ये साइन में। कर्ण कौन है? अक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। वेरी गुड। तो यहाँ से सेक भी आ जाएगा, फिर कोस का व्युत्क्रम कर लो तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ऊपर 1 नीचे। हाँ सर, अब कुछ आगे भी बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमको जो निकालना है वो 2 थीटा की वैल्यू, मैंने बोला था ना कि 2 थीटा इसके बराबर ले लिया तो 2 थीटा के बराबर में साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स में मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। 2 इंटू साइन थीटा कौन है? ये रहा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। कोस थीटा कौन है? ये रहा कोस थीटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। हाँ जी, ये दोनों सेम हैं और मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर बनाएंगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो 2x बन गया और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। किसकी वैल्यू बनी है? ये साइन 2 थीटा की बनी है, ठीक है ना। हमको तो 2 थीटा चाहिए ना, साइन को लेकर आएंगे राइट साइड में। 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन इन्वर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू बनेगी साइन इन्वर्स में। पहले आंसर देख लेते हैं अपन। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन इन्वर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। ये अपना डी ऑप्शन जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब मैं बाकी में भी बात कर लेता हूँ, बाकी कोस इन्वर्स में उनमें बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सारे के सारे फॉर्मूला जो वो भी आपकी रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो वो भी याद हो जाएंगे आप लोग वापस। तो कोस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोस की वैल्यू क्या है? कोस की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कोस का स्क्वायर है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे रूट है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ से, कोस का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस का 1। तो क्या आएगा? 2 और ये माइनस 1 से नीचे वाली पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दो, एक ही बात है। कितना बनेगा बच्चों बताओ मेरे को, क्या वैल्यू बनेगी? 2 में से बन गया 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा निकालना था हमको, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर कोस इन्वर्स में ऑप्शन में दिए होते तो ये अपना राइट आंसर होता। अब मेरे को ये बताओ कि आप लोग सेक इन्वर्स में उनमें नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो।
जस्ट इनका उल्टा ही तो होगा ना, जस्ट इनका उल्टा होगा। जैसे आपको निकालना है कि सेक इन्वर्स में वैल्यू निकालनी, तो सेक 2 थीटा जो वो क्या होगा 1 cos 2 थीटा, और 1 cos थीटा की वैल्यू ये रही है ना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सेक 2 थीटा के बराबर में है, तो सेक 2 थीटा बराबर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इन्वर्स, या सेक राइट साइड में सेक इन्वर्स बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेक इन्वर्स में वैल्यू आ गई। जस्ट कोस इन्वर्स के अंदर की जो वैल्यू है उसका व्युत्क्रम है, यहाँ पे देखो नीचे वाली ऊपर आ गई ना। तो ऐसे ही अगर मैं साइन इन्वर्स आपके पास में, तो कोसेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स में क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 2x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो किसी में भी आप कन्वर्ट करके सारी वैल्यूज लिख सकते हो। ओके, सारी समझा दी मैंने तो अपनी तरफ से, बाकी आप लोग जानो। ओके, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, कोस इन्वर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या हुआ। देखो बच्चों, एक आपको बात बताता हूँ मैं। अभी अभी मेरे पास में कम्युनिटी पोस्ट में एक कमेंट आया एक बच्चे का, है ना। वो कह रहा है कि सर आप पैसों में PDF बेचते हो, बहुत गलत बात है सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर जी। देखो भाई, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूँ, क्वेश्चन बैंक में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको 20 रुपये में कोई बना के दे दे ना, तो भाई मैं भी खरीद लूँगा उससे। ठीक है ना, 20 रुपये क्या 50 रुपये में बना के दे देना, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दे। और जो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है। ठीक है ना भाई, कितना आप लोगों को पता भी नहीं है यार, आप लोग 20 रुपये दे रहे हो और आपको ये भी पता नहीं है कि ये बंदा आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। कसम से बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे कमेंट कर रहे हो ना आप लोग, कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है यार। आप लोगों से 20 रुपये नहीं दिए जाते है ना, और कमेंट करते हो टेलीग्राम के ऊपर, मेरे ग्रुप के अंदर कमेंट करते हो वो बाइजू वाला अच्छा है ना, वो अनअकैडमी वाला अच्छा है ना, वो उत्कर्ष वाला अच्छा है, और साले वो 20-20 हज़ार रुपये में पूरा का कोर्स बेच रहे हैं और देते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कसम से बोल रहा हूँ, ऐसे कमेंट मत किया करो, पहले मेहनत देखा करो बंदे की। ठीक है ना, उसके बाद में बोला करो भाई कितने क्वेश्चन है। इस बंदे ने पक्का, इस बंदे ने देखा भी नहीं होगा क्वेश्चन बैंक के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हैं, और उनका सॉल्यूशन सर PDF के अंदर अगर दे रहे हैं 20 रुपये में, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इसने कमेंट किया तो अभी एक और कमेंट आया इसके नीचे, सर अब आपने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, पैसों में PDF बेच रहे हो। वाह भाई वाह, 20 रुपये पैसे में, इनके 20 रुपये जो है ना, पता नहीं क्या बोलूँ मैं अभी इनको, दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे। फिर तो नोट्स बनाने का भी मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, साला ऐसे कमेंट करते हो ना आप लोग। देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, ये ऑप्शन में है तो यही होता है ना, कोस इन्वर्स में यही होता है, सेक इन्वर्स में यही होता है, और कोट इन्वर्स में भी यही होता है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा डिटेल से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखो जी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। छोड़ो इन बच्चों को, इनका क्या है, ये खुद तो पढ़ते नहीं एग्ज़ाम तक और बेफालतू के कमेंट करेंगे, है ना। कोस इन्वर्स माइनस क्या है वो, कोस इन्वर्स माइनस एक्स है ना, कोस इन्वर्स माइनस एक्स। हाँ जी, अब ये समझाता हूँ आप लोगों को पूरा। कोस इन्वर्स माइनस एक्स जो वो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स क्यों होता है, पूरा ही समझा देता हूँ आज इसमें ना, कोई डाउट ही नहीं छोड़ूंगा। इसमें से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ज़रूर पूछते हैं, इसलिए समझाना ज़रूरी भी है। इसके बराबर मैंने थीटा ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर माइनस एक्स बराबर बन जाएगा कोस थीटा, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स बराबर बन जाएगा माइनस कोस थीटा। अब कोस जो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है वो देखो पहले। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में कोस जो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, कोस की बात कर रहा हूँ। तो हमको सेकंड और थर्ड में क्वाड्रेंट में वैल्यू देखनी है। यहाँ पे पाई होता है, ठीक है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 0 और 2π बोल सकते हो। तो पाई माइनस थीटा करूँगा मैं, तब भी माइनस कोस थीटा बनेगा, और पाई प्लस थीटा करूँगा, ठीक है, तब भी यही बनेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन गई। पहली तो ये बन गई कि x बराबर जब माइनस कोस थीटा है, तो माइनस कोस थीटा को मैं लिख दूंगा कोस
पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आई ना पाई माइनस थीटा, तो ये रिजल्ट क्या देगी, माइनस कोस थीटा देगी। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से x बराबर हो गया कोस पाई माइनस थीटा। लेकिन बच्चों एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी क्या, मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कोस इन्वर्स x जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, है ना, ये ज़रूरी है। कोस इन्वर्स की जो रेंज है यानी कि ये थीटा जो है ये किससे बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक, इसी वैल्यू के अंदर आना चाहिए। 0 से पाई मतलब यहाँ में, इसी में होना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखना ध्यान से, पहली कंडीशन हमने ली कि x बराबर कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कोस को इधर लेके आए, कोस इन्वर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। थोड़ा सा ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है, ठीक है ना, समझना। तो पूरा अगर शुरुआत से चलोगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। हमको बस ये पता करना है थीटा जो वो 0 से पाई के बीच में, ये तो कन्फर्म है। अब आगे ये जो वैल्यू है ये किससे बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोस इन्वर्स का ही फंक्शन बन गया। देखो कोस इन्वर्स x, तो कोस इन्वर्स का बनाना, तो इसकी जो वैल्यू है वो पाई माइनस थीटा के बराबर है, और ये रेंज बोली जाएगी, है ना, तो ये रेंज भी 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए ना। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू जो ना यहाँ से रख के देख लो, 0 रखेंगे तो पाई आएगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ही ये बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के तक। ठीक है, 0 रखा तो थीटा 0 रखा तो पाई आएगा, तो इसी में है। पाई रखा तो 0 आएगा, इसी में है। पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 इसी के अंदर आएगा। जी हाँ, तो जब थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई तक, ठीक है, तब यहाँ पर ये वैल्यू भी 0 से पाई तक बिलोंग करेगी, पाई माइनस थीटा भी। तो यहाँ आपके पास में सही आंसर आएगा, यानी कि थीटा हो जाएगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड वाली कंडीशन कि x बराबर माइनस कोस थीटा है, तो ये जो वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में भी जा सकती है ना, पाई प्लस थीटा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने लिख दिया पाई प्लस थीटा, किसको लिख दिया, माइनस कोस थीटा को। ठीक है, ऐसे बराबर में लिखेंगे, ऐसे नहीं भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है, बराबर में लिखेंगे कोस पाई प्लस थीटा, ये भी माइनस कोस थीटा ही देगा। लेकिन बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, कोस को लेकर आऊँगा x की तरफ, तो कोस इन्वर्स x बनेगा इक्वल में पाई प्लस थीटा। अब हमको पता है कि थीटा जो वो किससे बिलोंग करता है, 0 से पाई तक की वैल्यू से, इसी से तो बिलोंग करता है, शुरुआत में यही तो है, ये रहा देखो। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू बिलोंग करेगी क्या, मैंने थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी तो पाई तो आ जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू अगर पाई पुट कर दी ये 2 पाई बन जाएगा, तो 0 और पाई से बाहर निकल जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे सर इस वैल्यू को 0 और पाई के बीच में लेना ही क्यों है, अरे इसके बराबर में कौन पड़ा हुआ है, कोस इन्वर्स का फंक्शन पड़ा हुआ है, और कोस इन्वर्स की रेंज जो वो 0 से पाई के बीच में ही होती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल है, ध्यान रखो, मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा से बाहर नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बिलोंग नहीं करेगी किससे, 0 से पाई, इस वैल्यू से बिलोंग नहीं करेगी। कर रही क्या, कब, जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, जब थीटा 0 से पाई बिलोंग कर रहा है ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी, इस इंटरवल से नहीं आएगी तो ये बराबर भी नहीं होगा। क्या बराबर नहीं होगा, इससे जो मान आएगा थीटा का वो बराबर नहीं होगा। थीटा का मान वैसे क्या आएगा, देखो थीटा यहाँ पे रखा, पाई को इधर लेके आए तो कोस इन्वर्स x माइनस पाई हो जाएगा, ये बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बिलोंग नहीं कर रही है, इस इंटरवल से। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला आंसर अपना राइट होगा। ठीक है, थोड़ा गहराई में समझाना पड़ता है आप लोगों को, वैसे समझ में नहीं आती बात। अब ये कई बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन भी रहता है इसी में, है ना, जैसे ये वैल्यूज होती है ना कि साइन इन्वर्स माइनस x क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स x, है ना, कोस इन्वर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस कोस इन्वर्स x, है ना, फिर आएगा टेन इन्वर्स, तो टेन इन्वर्स माइनस x क्या होता है, माइनस टेन इन्वर्स x है, और कोट इन्वर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस कोट इन्वर्स x। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रहता है इन दोनों के बीच में कि सर टेन इन्वर्स माइनस x जो है ना वो तो है माइनस टेन इन्वर्स x, लेकिन ये कोट वाला जो है इसमें पाई कहाँ से आया, इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए था ना, टेन और कोट तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छे से, है ना। तो वो बता देता हूँ मैं कि y
कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन भी कई जगह पे मैंने देखा हुआ है ना। बट वाई कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। कि टेन इनवर्स एक्स जो वो माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है ना वो माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। लेकिन ये क्यों होता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स क्यों होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं टेन इनवर्स माइनस एक्स से, इसके बराबर मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। ये एक तो ग्राफिक्स पेन टेबलेट जो है ना बड़ा परेशान करता है मेरे को। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ इस टेन इनवर्स को लेकर आऊँगा इधर, तो माइनस एक्स बराबर टेन थीटा बनेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स बराबर बनेगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ से देखो बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, किसी की मेहनत पे शक मत किया करो, है ना। किसी की मेहनत पे शक मत किया करो भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, आप लोग जितने अच्छे कमेंट करोगे, ठीक है, उतनी बढ़िया वीडियोस आप लोगों को और मिलेंगी, ठीक है ना। मैंने पैसा नहीं कमाया, कसम से बोल रहा हूँ, पैसा मैंने नहीं कमाया यूट्यूब से, ठीक है ना। ये बात हर बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, है ना, और उनके कमेंट जारी हैं। एक बच्चे ने तो डिलीट कर लिया कमेंट जो है ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कसम से, ऐसे कमेंट सोच समझ के किया करो। हमारे ऊपर क्या बीती है हमको पता भाई, है ना। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कसम से, परिवार भी चलाना होता है, ठीक है ना। आप लोगों को 15-15 घंटे दें, उसके बाद में आप लोग ऐसे कमेंट करो, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक्स बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वही दो कंडीशन कि टेन जो वो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, ये देखो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में भी 10 पॉजिटिव होता है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक सवाल मेरे को ये बताओ, टेन इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या है। टेन इनवर्स की रेंज देखो, अभी भी मैंने बताई थी आप लोगों को, टेन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, है ना। यानी कि थीटा जो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ यहीं से समझा देता हूँ, माइनस पाई बाई टू किधर आएगा, इधर आएगा, ये माइनस पाई बाई टू नीचे की तरफ, ये पाई बाई टू। अब मेरे को यही बता दो, ये इतना इंटरवल होगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा माइनस लेंगे अपन, ये वाला लेंगे ना, ये वाला नहीं ले सकते ना। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, 10 में हम लेंगे 10, इस साइड में चलेंगे तो माइनस 10 थीटा होगा ये, है ना, माइनस की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। इधर आते तो यहाँ पे ये पाई माइनस थीटा होता, लेकिन वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इतना ही लेना हमको, तो दिख रहा है ये एरिया लेना है, यूँ समझ लो इसको, ठीक है ना, इस एरिया से समझ लो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अब 10 इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, थीटा बराबर आ जाएगा माइनस 10 इनवर्स एक्स। थीटा कौन था, 10 इनवर्स माइनस एक्स, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वैल्यू इसलिए इसके बराबर होती है। अब कोट में ऐसा क्या होता है कि पाई माइनस में वैल्यू आ जाती है, वो भी बता देता हूँ आपको। देखो कोट इन्वर्स माइनस एक्स है, इसके बराबर मैंने थीटा ले लिया। कोट इन्वर्स की पहले रेंज देखो क्या है, कोट इन्वर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई के बीच में, है ना। तो थीटा जो वो किससे बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ से मैं करूँगा माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोट इन्वर्स आएगा थीटा की तरफ, कोट थीटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस कोट थीटा। क्वाड्रेंट में देखो कोड जो वो कहाँ पे होता है माइनस, ये देखो फर्स्ट में पॉजिटिव सारे, और 10 और कोड तो थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड और फोर्थ में ही होंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई, ये 0 होता है, यहाँ पाई होता है, इसके बीच में, ठीक है। ये एरिया लेना हमको, इसमें माइनस कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एक्स बराबर क्या आएगा, कोट पाई माइनस थीटा, ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। कोट पाई माइनस थीटा जो माइनस कोट थीटा होगा, ठीक है। और कोट माइनस थीटा जो ये भी यहाँ पे हो सकता था, लेकिन इसमें रेंज बैठ नहीं रही है, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी होता ही है, वैसे ऐसे होता ही है, लेकिन ले नहीं सकते इसको। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, कोट इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, इसलिए ये वैल्यू आती है पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई,
यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू। 7 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट हो गया था अपना? ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर में आपको यहाँ पर पाई बाई टू दे रखी ये वैल्यू, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो जी, इसमें ऑप्शन नंबर डी भी है ना नीचे की तरफ, ये रहा, यही होगा राइट आंसर वैसे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो जी यहाँ पे 8 नंबर आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में आते हैं, है ना, एयरपोर्ट्स वगैरह में वहाँ पे आ जाते हैं। अगर पहले तो आते थे, अब पता नहीं भाई कैसे पेपर बनते हैं आजकल। देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ये मेरा पेन जो एकदम ख़राब हो रखा है भाई, और यूट्यूब से पैसे आ नहीं रहे, और नया मैं ग्राफिक्स पेन टेबलेट ला नहीं सकता। देखो यहाँ पे पेन काम ही नहीं कर रहा ढंग से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है ना फॉर्मूला, याद आ गया। और ये वाली वैल्यू पाई बाई टू दे रखी है, तो इसकी जगह पे पाई बाई टू पुट कर दो, इक्वल में हो जाएगा टेन इनवर्स, और आगे ये वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। 10 इनवर्स को लेकर आओ इधर लेफ्ट साइड में, तो 10 बन जाएगा, तो 10 पाई बाई टू बन जाएगा, और इक्वल में ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। और 10 पाई बाई टू कितना होता है, 1/0 होता है, इन्फिनिटी होता है, उसका मान 1/0 बोल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 0 में शामिल हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये नीचे वाली, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इससे और ये 1 इससे, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, इस पाई बाई टू की जगह पे कई बार 0 दे दिया जाता है। जब 0 दे देंगे ना, तो क्या तहलका होगा? तहलका ये होगा, देखो जब वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये इक्वल में यहाँ पर 0 बनाएगा, 0 बनाएगा तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 0 की वैल्यू 0 तो होती है, हाँ, तो यहाँ पे 0 बनेगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 0 से, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है। और ये यहाँ से यूँ भी बन जाता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, जब वो वैल्यू 0 दे रखी हो तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स का मान है, ये आपसे पूछ रहा है जी, ठीक है। तो चलो जी चलते हैं और करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ देखो जी सॉल्यूशन नंबर 9, कोस टेन इनवर्स, फिर अंदर है साइन, फिर अंदर है कौन, कोट इनवर्स एक्स, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों ने वैसे किया हुआ है। कोट इनवर्स को बार साइन है ना, तो कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ करते हैं कन्वर्ट। देखो कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा ले लिया तो एक्स बराबर आएगा कोट थीटा, और ये नीचे 1 ले लिया मैंने, ले सकते हैं। कोट को 10 में कन्वर्ट कर लो तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/x बराबर आ जाएगा टेन थीटा। कोट का व्युत्क्रम होता है ना, तो 1 ऊपर एक्स नीचे, और ये हो जाएगा टेन थीटा। अच्छा जी, ये टेन थीटा हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा लंब बटे आधार, वो लगा लो, ठीक है ना। तो साइन में कन्वर्ट करना है इसको, साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार, तो हमको तो लंब बटे कर्ण चाहिए साइन थीटा के लिए, लंब तो 1 हो गया, ठीक है। कर्ण के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर उसका रूट, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन वैल्यू चाहिए थीटा की, इसके बराबर में थीटा है ना, कोट इनवर्स एक्स के बराबर में थीटा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ पुट कर दो कोस टेन इन्वर्स साइन, और अंदर आ जाएगा साइन इन्वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, साइन से साइन इन्वर्स चला जाएगा तो आपके पास में ये बनेगा क्या, कोस टेन इन्वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो बाहर कौन है कोस, अंदर कौन है टेन इन्वर्स, तो टेन इन्वर्स को हम कोस इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी ना। तो देखो जी टेन इन्वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसके बराबर मैंने थीटा ले लिया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन इन्वर्स आएगा राइट साइड में टेन थीटा। टेन थीटा ये है यानी कि लंब बटे आधार आई। ठीक है, हमको तो कोस चाहिए, कोस थीटा चाहिए ना। हाँ जी, कोस थीटा के लिए आपको पता आधार बटे करण होता है, आधार तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके ठीक है, ठीक है ना। और करण कहाँ से आएगा, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका पूरे का रूट होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उसका रूट, तो कोस थीटा बराबर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस इन्वर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोस, अंदर आ जाएगा कोस इन्वर्स। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पूरे का होल रूट बोल देते हैं इसको। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस से कोस इन्वर्स गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल रूट। ठीक है, या फिर यूँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका होल रूट। देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा सी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल रूट है। ठीक है, अब देखो जी लास्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर, यदि 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई तो एक्स बराबर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, एक्स का मान पूछा है ना। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10 नंबर देखो, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो एक्स का मान बताओ। हाँ जी ध्यान से देखो, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, चैप्टर 2 की याददाश्त थोड़ी सी रिपीट कर लो जो आप लोगों ने पढ़ा था ना। क्या होता है tan इनवर्स, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 3x माइनस एक्स क्यूब, आगे नीचे 1 माइनस, हाँ 3x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस कोट इनवर्स एक्स को यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में वैल्यू आ रही है ना, तो कोट इनवर्स को भी चेंज कर लो tan इनवर्स में। ठीक है, कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो भाई, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा है ना, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स पाई/2 की तरफ आ जाएगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स की जगह पुट कर दिया यहाँ से, इक्वल में कौन है पाई है। अच्छा जी, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल में पाई, और ये पाई/2 आ गया इधर, माइनस पाई/2। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई वाला। हाँ जी, ये फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। हाँ जी, इसी फॉर्मूले से करेंगे सॉल्यूशन। अब tan इनवर्स, अब कैपिटल एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू और कैपिटल वाई की जगह पे एक्स। ठीक है, पुट कर दो 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे एक्स, फिर ये वाला बट्टा 1 प्लस कैपिटल एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स इंटू में एक्स, इक्वल में पाई में से पाई/2 गया पाई/2।
तो जनाब यहाँ पे 10 यूनिट्स को तो लेकर आ जाओ π/2 की तरफ, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स प्लस 3x क्यूब, फिर बट्टा में नीचे देखो 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई, और ये एक्स जो वो 3x माइनस एक्स क्यूब से यही बनाएगा। दोनों के एलसीएम कटोगे सेम है, इक्वल में आ गया 10π/2। 10π/2 मैंने आपको बताया था 1/0 होता है, इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी 1/0 तो बोलेंगे। यहाँ देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया। 3x में से x गया 2x, और 3x क्यूब में से x क्यूब गया 2x क्यूब, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4, ऊपर 2x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1/0। हाँ जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से क्लियर। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट हो गया, और बन जाएगा ये 0 जो 2x से मल्टीप्लाई 0 बनाएगा, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके, यहाँ आएगा आपके पास में x बराबर +-1। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो -1 एक 1। ठीक है, अब 2 वैल्यू आ गई और दोनों ये ऑप्शन के अंदर हैं। ये देखो ये 1 रहा, ये -1 रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सही वाला आंसर। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी आगे क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले देखेंगे -1 आएगा कि 1 आएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताना जी। और ऐसे कमेंट मत किया करो, फालतू के कमेंट। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं भाई। बढ़िया कमेंट 2-4 कर दोगे, पढ़ने का आनंद आता है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट, और ऐसे फालतू के कमेंट करोगे, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है ना भाई, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे डाला हुआ है ना, कितने पैसे मैंने कमाए आप लोगों के सामने था ना। अगर अभी भी संतुष्टि नहीं है तो फिर से डाल दूंगा। ठीक है ना, पैसों के लिए नहीं होता सब कुछ, ध्यान रखो। ठीक है ना, पिछले 3 साल से 2 साल से 2.5 साल से लगा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और 2.5 साल में लोग पता नहीं कितने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मैं तो अभी वहीं का वहीं पे हूँ। आप लोगों के लिए 15-15 घंटे देता हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे कमेंट, अच्छा नहीं है भाई, बहुत बुरी बात है ये, है ना। और ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, डिलीट कर दो ऐसे कमेंट, अपने आप कर दो। ठीक है ना, मैं नहीं करूँगा आप लोगों का कमेंट डिलीट, आप ही कर दो। अगर सच में रिस्पेक्ट करते हो, सच में कुछ मैंने अच्छा पढ़ाया आप लोगों को, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जी कि सारी चीज़ें झेल लूँगा, है ना, 15-15 घंटे झेल लूँ और फिर आपके ऐसे कमेंट झेल लूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। प्लीज़ कमेंट्स ऐसे मत करो, बंद कर दो। ठीक है ना, आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर कितने सारे पर्सन हैं, उनका मैं एक PDF सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को। कितनी बड़ी बात है ये तो नहीं देख रहे आप लोग, है ना। PDF के पैसे ले रहे हो सर आप, 20 रुपये में आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं भाई, आप लोग बस है ना टेलीग्राम पे वो लगे रहो, वो बाइजू अच्छा है, वो अनअकैडमी अच्छा है, वो पता नहीं क्या क्या लिखते हो, आजकल नए नए लेके आ रहे हो, आशीष सिंह, फलान सिंह, डिकल सिंह, पता नहीं कौन कौन, है ना। सब अपनी जगह पे बढ़िया ही है भाई, सब 2 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं कमाए ना, आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हो यार, मेरे लिए ऐसी बातें कर रहे हो, कम से कम ये तो सोचा करो। बहुत गुस्सा आता है भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है जी, थैंक यू।